दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को मजीद बढ़ावा देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए जम्मू रेलवे डिवीजन का किया इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नए रेलवे डिवीजन को इक्तिसादी तरक्की में इजाफे के लिए अहम दिया करार। पांचलेटन श्रीनगर में दिलखराश वाकया पेश, दम घुटने की वजह से एक ही कुंबे के 5 अफराद जान बहक। एलजी और वज़ीर आला समेत मुतअद्दिद लीडरों ने जानी नुकसान पर किया गहरे रंजोगम का इजहार। वादी में कल की बर्फबारी के बाद कई वज़रा ने लाजमी खिदमात की बहाली का लिया जायजा और पूरी वादी में आज गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाई गई मजहबी धूमधाम के साथ। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक तकरीब पर जम्मू कश्मीर समेत तेलंगाना और ओडिशा में मुख्तलिफ रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। जम्मू कश्मीर खित्ते में राबिते को मजीद बढ़ावा देने के मकसद से वज़ीर आज़म ने नए जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह किया। जम्मू रेलवे डिवीजन के क़याम से जम्मू कश्मीर और मुल्हिका खित्तों को खासा फायदा होगा और ये लोगों की देरीन उम्मीदों को पूरा करेगा। जम्मू रेलवे डिवीजन पठानकोट, जम्मू उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सुरेवाल, पठानकोट, बटाला, पठानकोट और पठानकोट से जोगिंद्र नगर सेक्शनों पर मुश्तमिल है। ये रेलवे डिवीजन रोजगार के मौक़ों के अलावा बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए राह हमवार करेगा, नीज़ सियाहत को फरोग मिलेगा और खित्ते की मजमूई समाजी माशी तरक्की को भी मुमकिन बनाएगा। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर तेलंगाना में छत्रपल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का इफ्तिताह करने के अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगाड़ा रेलवे डिवीजन इमारत का संग बुनियाद रखा। इस रायगाड़ा रेलवे डिवीजन की बदौलत ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रेल के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को शुरू करने से सियाहत के शोबे में 4 चांद लग जाएंगे और ये में समाजी और माशी तरक्की में इजाफा करेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क एक तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने में आगे बढ़ रहा है और इस मकसद के हुसूल के लिए भारतीय रेलवे की तरक्की बेहद अहम है। तकरीब से रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू रेलवे डिवीजन को कायम करने से जम्मू कश्मीर में नई सहूलियात को वजूद लाने में मदद मिलेगी और सियाहत को भी फरोग हासिल होगा। तकरीब से ओडिशा और तेलंगाना के वज़राए आला के अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और वज़ीर आला अमर अब्दुल्ला ने भी इजहार ख्याल किया। तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इजहार ख्याल करते हुए नए जम्मू रेलवे डिवीजन को अवाम के नाम वक्फ करने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। स्ट्रेटेजिक एतबार से इस नए रेलवे डिवीजन को खासा अहम करार देते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि इक्तिसादी तरक्की, रोजगार पैदा करने, बुनियादी ढांचे की तरक्की और नए टूरिस्ट सर्किटों को वजूद में लाने में मदद देगा। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर को कौमी रेलवे नेटवर्क से जोड़कर भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में एक खुशहाल और मरबूत मुस्तकबिल के लिए बुनियाद डाल दी है। श्रीनगर के पांचलेटन इलाके में कल देर शाम एक दिलदोज हादसा पेश आया। इस हादसे में दम घुटने की वजह से एक ही कुंबे के 5 अफराद जान बहक हुए, जिनमें 1 माह का नवजायद बच्चा और एक 1.5 बरस का कमसिन भी शामिल है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने इस दिलखराश हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि 5 अफराद खाना पांचलेटन में एक किराए के मकान में रह रहे थे और ये दम घुटने की वजह से बेहोश होने के बाद चल बसे। उन्होंने कहा कि इस कुंबे का ताल्लुक उड़ी बारामूला से था। उन्होंने कहा कि इन सभी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहां वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। महलूकीन की पहचान एजाज अहमद भट्ट, उसकी अहलिया सलीमा और उनके 3 कमसिन बच्चे 3 साल अरीब और 18 माह के हमजा के तौर पर हुई है, जबकि एक नवजायद बच्चा भी महलूकीन में शामिल है। अस्पताल से जब इन सभी 5 लाशों को पांचलेटन लाया गया तो वहां पूरे इलाके में सफे मातम बिछ गए। बाद में इन सभी लाशों को अपने आबाई गांव उड़ी पहुंचाया गया, जहां इलाके के लोगों ने वाविला मचाया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने मैयतों की आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए उन्हें पुरनम आंखों से अलविदा किया। मजीद खबरों से पहले ही वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई दीगर लीडरों ने पांचरेठन वाकये में एक ही कुंबे के 5 अफराद की जाँ बहक होने पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। अपने अलग अलग बयानात में उन्होंने इस वाकये को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए सोगवारा के साथ दिली ताज़ियत जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और CPIM के सीनियर लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने भी इस दिलखराश वाकये पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार खानदान के तई अपनी दिली ताज़ियत जाहिर की है। इन लीडरों ने अवाम पर जोर दिया है कि वो सख्त सर्दी के मौसम में गर्मी के आलात इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतें। उन्होंने वादी कश्मीर में दम घुटने के बढ़ते केसों से निपटने के लिए हल तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया है। सेहत, तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना इतू ने आज कुलगाम, शुपियां और पुलवामा अजला का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ महकमों के काम काज का जायजा लिया। कुलगाम के तफसीली दौरे के दौरान वजीर मौसूफा ने मुख्तलिफ महकमों के काम काज और पेशरफ्त का जायजा लेने के अलावा जिले में बर्फ हटाने की जारी कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अत्तर आमिर खान ने सकीना इतू को सड़कों पर बर्फ हटाने की पेशरफ्त के बारे में जानकारी दी। वजीर मौसूफा ने शुपियां का दौरा करके वहां जिला अस्पताल के कामकाज का मुआयना किया। उन्होंने जिले के सेहत इदारों में सभी खिदमात बहम रखने के साथ साथ गर्मी के मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी। उन्होंने जिले में बर्फबारी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया, जिसमें बर्फ हटाने की कार्रवाई के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई के ताल्लुक से जानकारी शामिल थी। बाद में उन्होंने पुलवामा में जिला अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वहां भी तिबी निगहदाश्त की सहूलियात और दस्तियाब खिदमात का जायजा लिया, जिनका मकसद लोगों को फराहम किए जा रहे मेडिकल केयर के मियार का मुआयना करना था। उधर वजीर ज़राअत और दीही तरक्की जावेद अहमद डार और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर ऑफिस में जिले के अफसरान के हमरा एक खुसूसी मीटिंग तलब की। मीटिंग का मकसद हालिया बर्फबारी की वजह से अवाम को दरपेश मुश्किलात का जायजा लेना और उनके फौरी इजाले के लिए हुकूमती इकदाम को यकीनी बनाना था। वजीर ने अफसरों को हिदायत दी कि वह बर्फबारी की वजह से मुतासर इलाकों में बुनियादी सहूलियात की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करें। उन्होंने सड़कों की सफाई, बिजली और पानी की बहाली के अमल को तेज करने पर भी जोर दिया। वजीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आज बडगाम में खान साहिब, चाडोरा और बीरवा के असम्बली मेंबरान की मौजूदगी में एक जायजा मीटिंग मुनाकिद की। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग का मकसद मौसम सर्मा में अवामी शिकायत का जितनी जल्द मुमकिन हो सके इजाला करना है। सलाहकार ने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि वो सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात में मजीद बेहतरी लाने पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की अहदबंद है। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने सलाहकार को जिले में कल की बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने की जारी कार्रवाई के बारे में ताज़ा जानकारी दी। वादी में कल की बर्फबारी के बाद इंतजामिया की तवज्जो उन दूर दराज सड़कों को खोलने पर मरकूज हो गई है जो गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो गई हैं। इसके अलावा लाजमी खिदमात को बहाल करने की कार्रवाई भी सूरत से जारी है। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने दूर दराज के इलाकों जैसे आड़ू वादी और कापरन के साथ साथ पहलगाम के मैदानी इलाकों में बर्फ हटाने की कार्रवाई आज अलग सुबह शुरू की। इस मकसद के लिए मैकेनिकल डिवीजन ने अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगा दिया है। बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा जिले में एहतियात के तौर पर जिन दूर उफ्तादा सड़कों को बंद किया गया था उन्हें बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने आज सुबह से ही बांडीपुरा संबल, बांडीपुरा सोपुर और बांडीपुरा गुरेज में अंदरूनी सड़कों पर बर्फ हटाने के काम का आगाज किया। हुक्काम का कहना है कि पहली तरजीह वाली सड़कों को 100% साफ किया गया है, जबकि दूसरी तरजीह वाली सड़कों में से 95% सड़कों को आज देर शाम तक क्लियर करने की तवक्को है। इस काम में तेजी लाने के लिए मशीनरी और अमले को काम पर लगा दिया गया है। बडगाम जिले में भी सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जोरों शोर से जारी है। हुक्काम ने ट्रैफिक की आवाजाही को यकीनी बनाने और लोगों को रोजमर्रा की सरगर्मियों में सहूलत देने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगा दिया है। इधर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाल की बर्फबारी और बारिश के बाद शहर में बर्फ साफ करने और पानी जमा होने के मसले को दूर करने के लिए एक वसी कार्रवाई शुरू की है। SMC अपनी अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगाते हुए आज सुबह से ही सड़कों और गलियों से बर्फ और पानी हटाने के अमल में मसरूफ रही। अहम जगहों पर पानी की निकासी के लिए डिवॉटरिंग पंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस काम की निगरानी खुद SMC के कमिश्नर उवैस अहमद कर रहे हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए,
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। गुलमर्ग में हुई ताज़ा बर्फबारी से सयाह काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और वो इस बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। काबिल जिक्र है कि गुलमर्ग में पिछले 24 घंटों में तकरीबन 15 इंच ताज़ा बर्फ जमा हुई है। कंगडोरी और अफरवट की चोटियों पर भी खासी बर्फ जमा हुई है। वहाँ सयाह स्कीइंग में काफ़ी मसरूफ हैं और उनका कहना है कि यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखकर उन्हें काफ़ी सुकून और खुशी मिल रही है। मौसम में आई बेहतरी के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई। इस शाहराह को कल शाम बर्फबारी और फिसलन की वजह से एहतियात के तौर पर बंद करना पड़ा था और 5 घंटे तक बंद रहने के बाद इसे आज सुबह खोल दिया गया। शाहराह को खोले जाने के साथ ही सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाने की इजाजत दी गई। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला मरहूम GM शाह की आज 16वीं बरसी मनाई गई। इस सिलसिले में छत्तबल श्रीनगर में उनके आबाई मकबरे पर फातह खानी की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें पार्टी के सभी लीडरों के साथ साथ आम लोगों ने भी शिरकत की। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म दिवस आज मजहबी धूमधाम से मनाया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर गुरुद्वारों को खुसूसी तौर पर सजाया गया था। वादी में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावारी में मुनाकिद हुई, जहां बड़ी तादाद में सिख संगतों ने भजन और शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। इस मौके पर खुसूसी लंगरों का एहतमाम किया गया था। बारामूला में सिख तबके के गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती तवारी की छठी पातशाही गुरुद्वारे में खासे जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। गुरुद्वारे में जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले श्रद्धालुओं ने बड़ी तादाद में शबद कीर्तन में शिरकत की और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ा। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। उधर अनंतनाग जिले के छठी सिंहपुरा और हथमोरा में भी गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। वहां मुनाकिदा तकरीब पर बड़ी तादाद में सिख संगतों ने शिरकत करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी को खराज पेश किया। इस मौके पर शुरका में मुफ्त खाना भी फराहम किया गया। उधर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज नौशहरा राजौरी में गुरुद्वारा का दौरा किया और वहां गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ तबादले ख्याल करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और इस मौके पर अमन, तरक्की और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए दुआ की। बाद में नायब वज़ीर आला ने कार पार्किंग फैसिलिटी के जारी तामीरी काम का जायजा लिया, जो म्यूनिसिपल कमेटी नौशहरा बस स्टैंड पर कायम कर रहा है। पूरे बड़े सगीर में कल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का 813वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। मुल्क में सबसे बड़ी तकरीब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के रोज़े मुबारक वाक़े अजमेर शरीफ में मनाई जा रही है, जहां उर्स में मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंदों के शामिल होने की तवक्को है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक पर मुल्क के लोगों खुसूसन बड़े सगीर के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जानिब से पार्टी के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर और इमाम खतीब कमालुद्दीन फारूकी ने अजमेर की दरगाह शरीफ पर रोज़े मुबारक पर चादर चढ़ाई और जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली, अमन अमान और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की। स्किम सोरा ने तिब्बी निगहदाश्त को मजीद बेहतर बनाने के लिए मेडिकल इमरजेंसी रिसेप्शन में खुसूसी ढांचे कायम किए हैं। इन खुसूसी ढांचों में पल्मोनरी, कार्डियक, न्यूरो और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के मखसूस माहिर अमराज हाजिर रहेंगे, ताकि मरीजों को मखसूस और बर वक्त इलाज मुयसर हो सके। इस तरह से मरीजों को तवालत के बगैर बेहतर और सही इलाज फराहम होगा। इस ताल्लुक से स्किम्स सोरा के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि स्किम्स मरीजों को हर मुमकिन तिब्बी निगहदाश्त फराहम करने का वादाबंद है, लिहाजा इस तरह के मखसूस ढांचे कायम किए गए। स्किम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर फारूक अहमद जान ने कहा कि बीमारों की राहतकारी के लिए स्किम्स मजीद इकदाम कर रहा है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ने 3 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप का आगाज किया है, जिसका मकसद मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और तकनीकी एहलकारों की सलाहियतों में इजाफा करना है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की मरकजी वजारत की इश्तराक से मुनाकिद किए गए इस वर्कशॉप का इफ्तिताह RTO कश्मीर काजी इरफान रसूल ने टैगोर हॉल श्रीनगर में किया। ये जामिया तरबियत शुरका को ट्रैफिक निज़ाम के ज़ाबितों को मुअस्सर तौर नाफिज कराने में उनकी सलाहियतों को निखारने में मदद देगा। महकमा मौसमियात ने वादी में कल यानी 7 जनवरी से 10 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अगर अगले चंद रोज़ के दौरान मौसम खुश रहेगा तो हम इस दौरान दर्जे हरारत में फिर से कमी और सर्दी की लहर में शिद्दत आ सकती है। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वो गर्म आलात को सोने से पहले बंद किया करें, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस
दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।